आई होप आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं सैफ सपना बापना और हर वेडनेसडे की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ न्यू टॉपिक जिसका नाम है क्यों लोग नेटवर्क मार्केटिंग में असफल हो जाते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सपना बापना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें जिससे आपके पास मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। वेलकम बैक। हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लोग क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे। नेटवर्क मार्केटिंग एक एक्शन बेस्ड बिजनेस है जिसको करने के लिए यहाँ पर सिर्फ बातें काम नहीं करती, यहाँ पे आपको एक्शन के साथ काम करना पड़ता है। एक्शन वो होता है, एक पैरामीटर होता है कि हम जो भी काम करते हैं उसका व्यू देखा जाए, उसका एक। बट प्रॉब्लम ये है कि कई सारे लोग 80% लोग यहाँ पे इस बात को इस इंडस्ट्री को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और कई बार गलत तरीके से देखते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि लोग बिजनेस छोड़कर चले जाते हैं। तो हमें उनको लंबा रूप देखा जाए, उसको एक्शन बेस्ड बिजनेस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम उनका माइंडसेट क्लियर करना होगा कि अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो आपको कैसे बिजनेस को ज्वाइन करना है और कैसे इन सब रूलों को फॉलो करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है माइंडसेट एंड बिलीफ सिस्टम। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं तो आपको अपना माइंडसेट क्लियर कर लेना होगा कि इस बिजनेस में आप जब भी काम करना स्टार्ट करते हैं तो आपका फोकस यहाँ पे क्लियर होना चाहिए और काम करने के साथ साथ आपकी सारी फोकस क्लियर होना चाहिए कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, इसको करने से मेरा कौन सा काम क्लियर होता है और मेरे ड्रीम कौन कौन से फॉलो होते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ड्रीम बेस्ड बिजनेस है जिसमें काम करने से आपके सपने पूरे होते हैं और कई लोग इस काम को ज्वाइन करने के लिए सिर्फ यही रीजन होता है कि उनके सपने साकार हो जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने प्रूव करके बताया है कि यहाँ पे आप अपने सपने साकार कर सकते हैं और जिसके पास फंड्स नहीं होते हैं वो भी इस काम को अच्छी तरीके से कर सकते हैं और इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा फंड्स की जरूरत नहीं होती, ज़्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती है। इसमें मोर देन आपको एजुकेशन चाहिए और इसमें प्रैक्टिस चाहिए। जैसे हम बात करेंगे इस बिजनेस को कौन लोग ज्वाइन करते हैं, इसमें 70% जो लोग होते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करते हैं। और इसको चूज करने का एक ही कारण ये है कि उनके पास इनकम सोर्स का दूसरा साधन नहीं होता है, उनके पास बिजनेस करने के इतना फंड्स नहीं होता है, इसलिए 70% मोर देन लोग नेटवर्क मार्केटिंग चूज करते हैं। एक बहुत गलत लोगों के माइंड में बात आती है क्यों ना हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक बार में ही सक्सेस हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप जब भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके मन में ये ख्याल आता है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करते ही मैं मिलीनियर बन जाऊंगा, बिलीनियर बन जाऊंगा। ये एक बहुत गलत सोच है, गलत थॉट है। आपको इसमें लगातार काम करते रहना होगा और जब भी आप काम स्टार्ट करते हैं तो आपका फोकस नेटवर्क मार्केटिंग में ही होना चाहिए। आप इधर उधर के कामों में अगर अपना फोकस लगाते हैं, कई बार होता है कि लोग एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन करते हैं और उसके बाद 2-3 कंपनी में और सर्च करने लग जाते हैं कि कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आपको सक्सेस होगी। सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करने में आपको क्या क्या रूल फॉलो करना है। पहला तो है नेटवर्क मार्केटिंग एक ऑर्गेनिक बिजनेस है। एक छोटा सा हम कह सकते हैं एक छोटा सा पौधा है, जब आप लगाते हैं इसको आपको जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता तब तक आपको इसमें लगातार काम करना होता है। तो इसको जब आप पौधे को लगाते हैं तो ये आपको एकदम से फल नहीं देगा ना। वैसे ही ये बिजनेस है, जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तब आपको छोटी छोटी इनकम या फिर कह सकते हैं छोटा छोटा फंड्स मिलेगा। तो आप कभी निराश मत होइए। जब ये इनकम का सोर्स एक बड़ा पेड़ का रूप ले लेगा तो ये काफी आपको फल देगा और जैसे कहते हैं धैर्य का फल मीठा होता है। तो आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़ा धैर्य रखना होगा और लगातार काम करना होगा। इम्पोर्टेंट है कि आप अपना माइंडसेट को शिफ्ट कर ले।
यहाँ पर आपको मेहनत और डेडिकेशन के साथ काम करना होगा। अगर आप लगातार एक जैसा काम करते रहेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में और मेहनत के साथ काम करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा और आप यहाँ पे काम करने में आपको आसानी होगी। उन लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करना होगा जिन्होंने इस इंडस्ट्री में सक्सेस पाया है। उन लोगों से दूर रहना होगा जिन्होंने इस काम को बेकार समझकर छोड़ दिया। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम इस इंडस्ट्री में उन लोगों से सलाह लेने जाते हैं जो इस इंडस्ट्री को छोड़ चुके होते हैं या फिर इस काम को बेकार समझते हैं। हम हमेशा उन्हीं लोगों से सलाह लेते हैं, बट कभी आपने ये सोचा है क्या वो लोग इस इंडस्ट्री में सक्सेस हुए हैं? नहीं, वो लोग सक्सेस नहीं हुए। तो वो भी आपको गलत मशवरा जरूर देंगे कि आप इस इंडस्ट्री में काम ना करें, आप दूसरी इंडस्ट्री में काम करें या फिर अपने बिजनेस या फिर जॉब में करियर बनाए। मगर मतलब मेरा कहने का यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग, अगर आप उन सक्सेस लोगों के साथ काम करेंगे, उन सक्सेस लोगों के साथ रहेंगे तो आपका बिजनेस भी सक्सेस होगा और आप भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपना एक सक्सेस रूट बना पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। लोग असफल क्यों रहते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि लोग जैसे हम कह सकते हैं कि ट्रेनिंग और एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो ये बहुत बार हमने देखा है कि लोग बहुत कतराते हैं और एक सबसे ज़्यादा नेटवर्कर, अगर एक बहुत बड़ा कह सकते हैं या फिर एक नया स्टार्टर नेटवर्कर होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जब भी वो बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो सोचता है, काफ़ी नेटवर्कर ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि मैं नेटवर्कर हूँ, मैं क्यों पैसे दूंगा किसी सेमिनार को अटेंड करने के लिए, या फिर वो ये सोचता है कि ये सब मेरे लिए फ्री रहना चाहिए। तो ये हम एक एग्जांपल के साथ आपको क्लियर करते हैं। एक एक्सपेंसिव कार खरीदते हैं जब आप, और आप उस एक्सपेंसिव कार को पूरे दिन या फिर रोज लगातार रोड पे घुमाते हैं तो आपको उसमें क्या सबसे ज्यादा जरूरत होती है? फ्यूल की ना। वैसे ही आपके दिमाग को भी फ्यूल की जरूरत होती है। इन्वेस्टमेंट आपके माइंड को भी देना पड़ेगा, आपके दिमाग को भी देना पड़ेगा। जिस एक एग्जांपल और है, जिस तरह आपकी बॉडी को फूड की नीड होती है उसी तरह आपकी माइंड को शार्प करने के लिए भी एजुकेशन की जरूरत होती है। तो मोटिवेशन वर्क एज अ फ्यूल और फॉर और ब्रेन। तो आपको आपके ब्रेन को लगातार फ्यूल देना होगा और इसको लगातार एजुकेटेड करते रहना होगा जिससे आपका माइंड शार्प हो सके और आप आपके टारगेट के लिए अचीव कर सके। नेवर मिस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफ योर कंपनी। आप कोई भी कंपनी के आपके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम या फिर एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं उन्हें कभी मिस ना करें, उनको लगातार सुने, लगातार अटेंड करें, क्योंकि जितना आप सीखेंगे उतना आपका माइंड शार्प होगा और आप आपके काम में सक्सेस हो पाएंगे। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। लोग समझते हैं और लोग हमेशा छोटे गोल को इतना टाइम नहीं देते, कह सकते हैं। हमेशा वो सोचते हैं कि मैं हमेशा से एक बड़ा नेटवर्कर बनूंगा और जल्दी से मेरे पास पैसा आ जाएगा। वो हमेशा छोटे गोल पे कभी ध्यान नहीं देते। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो आपको हमेशा छोटे गोल पे पहले आपका फोकस होना चाहिए। छोटे छोटे गोल से ही आप एक बड़ा गोल अचीव कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाना चाहूंगी। एक समुद्र जब वो बनता है तो वो छोटी छोटी पानी की बूंदों से बनता है। तो उस समुद्र को भी पता है कि उसके लिए पानी की छोटी छोटी बूंद भी जरूरत है। तो वैसे ही आपको अपने गोल पर थोड़ा ध्यान देना होगा, थोड़ी जरूरत समझनी होगी और आप इस गोल को अचीव करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। डेली गोल्स आपको बनाने होंगे। डेली गोल्स वो कैसे होंगे? आपको रोज अपने से कमिट करना होगा। अपने से कमिट करने का ये होना चाहिए कि मैं रोज 1000 की सेल खुद से करूंगा। अगर आपने ये कमिटमेंट अपने आप से कर लिया कि मैं रोज 1000 की सेल करूंगा तो वो आप जरूर करेंगे। ये डेली गोल होता है। मंथली गोल होना चाहिए आपका कि मैं हमेशा अपनी टीम से कम 3 लोगों को 10,000 की मंथली फंड्स क्रिएट करके दूंगा या फिर उनको 10,000 कमाने की सोर्स पैदा करके दूंगा। और आपका वीकेंड गोल भी होना चाहिए। वीकेंड गोल होना चाहिए आपकी फैमिली के लिए कम से कम कि आप अपनी फैमिली के साथ एक हफ्ते में एक दिन
उनके साथ खाना खाने जाए या फिर एक हफ्ते में एक दिन आप उनके साथ घूमने जाए। और हम आते हैं चौथे पॉइंट पे, ये मेरा बेस्ट पॉइंट है कि दे डिड नॉट डुप्लीकेट व्हाट देयर अपलाइन टोल्ड देम टू गो। कई बार ऐसा होता है कि डाउनलाइन ये समझता है कि मैं सबसे होशियार हूँ, मैं सबसे क्लियर हूँ, और कुछ लोग अपने आप को अपने अपलाइन से स्मार्ट समझते हैं। अपलाइन की बातों को काटना उनकी बहुत बड़ी बुरी आदत होती है। लोगों को लगता है कि वो नेटवर्क का काम आसानी से और बिना अपलाइन की मदद से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ये उनका थॉट्स होता है कि मैं अपलाइन से स्मार्ट हूँ या फिर एजुकेटेड हूँ या फिर मैं इस नेटवर्क को या फिर इस सिस्टम को मैं काफी बेहतर समझता हूँ। तो ये बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, आपका अपलाइन आपका सीनियर है और सीनियर के बिना मदद के आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल के रूप में आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक हमारे ब्रह्मांड का चित्र है, उसमें हमेशा सूर्य, लोगों को ये लगता है कि सूर्य हमारे पृथ्वी चक्कर काटता है, पर ये गलत है। सूर्य अपनी जगह रहता है और पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है। सूर्य अगर नहीं होता तो हमारा दिन और रात नहीं होता। सूर्य की वजह से हमारे जीवन में दिन और रात होता है। वैसे ही ये रूल फॉलो करना चाहिए आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कि अगर आपका अपलाइन है तो वो आपको अप और डाउन की सारी इंफॉर्मेशन आपको देगा और किस सिस्टम के जरिए, किस माध्यम के जरिए आप अच्छा गोल अचीव कर सकते हैं, जल्दी से सक्सेस हो सकते हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि कभी अपने अपलाइन की बात को या फिर कभी अपने अपलाइन से ज्यादा अपने आप को स्मार्ट ना समझे, जिससे आपके गोल अचीव करने में आसानी होगी। तो ये रूल को आप फॉलो करना अभी ना भूलें। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग हम स्टार्ट करते हैं तो हमें कई सारे प्रोसेस को फॉलो करना होता है। तो ये हम प्रोसेस कभी फॉलो नहीं करते। हम हमेशा सोचते हैं कि आज नेटवर्क मार्केटिंग में तो है, मैं जल्दी से इस काम को अचीव कर लूंगा और जल्दी से सीख के अपने मुकाम तक पहुंच जाऊंगा। तो ये कभी नहीं होता है। इस बिजनेस में हमेशा डुप्लीकेशन की जरूरत होती है। डुप्लीकेशन किस चीज का? डुप्लीकेशन आपके अपलाइन जैसे बनने का। आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छे ओहदे पे भी पहुंच जाए, फिर भी आप अपने अपलाइन के हमेशा डुप्लीकेशन बने। मेरी नजर में तो डुप्लीकेशन एक बहुत बड़ा पायदान है। आप अगर आपने अपने अपलाइन का डुप्लीकेट करके उनके रूल को फॉलो करके उनके गोल को अचीव कर लिया, अपने गोल को अचीव करने के बाद वो सक्सेस, वो ड्रीम्स जो आपने देखे थे वो सब अचीव हो सकते हैं। उसके लिए आपको डुप्लीकेशन अपनी जिंदगी में लाना होगा। कई बार मैंने ये भी देखा है कि कई जो डाउनलाइन होते हैं वो अपने अपलाइन की हमेशा डुप्लीकेट करते हैं, उनके रूल को फॉलो करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, वही आज डाउनलाइन अपनी लाइफ में सक्सेस है। सबसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्यों लोग फॉलो नहीं करते पेरेटो प्रिंसिपल का। आई होप आप सभी को पेरेटो प्रिंसिपल पता होगा। तो पेरेटो अगर प्रिंसिपल नहीं पता तो मैं आपको छोटी सी एग्जांपल की तरह बता देती हूँ। पेरेटो प्रिंसिपल वो होता है जिसमें 20% अगर आप एफर्ट देते हैं और आपको 80% का रिजल्ट मिलता है, उसको कहते हैं पेरेटो प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काफी लोग बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो क्या मिस्टेक करते हैं कि लोग XYZ कंपनी में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद और 1-2 महीने ऐसा लगता है कि वो काम करते हैं और ओवर एक्साइटेडमेंट में अपनी जॉब छोड़ देते हैं। ये सबसे गलत बात है कि जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आते हैं और आप किसी भी कंपनी में जुड़ने के बाद अपनी जॉब छोड़ देते हैं, तो इससे आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक गलत मैसेज पहुंचाते हैं। कई बार होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में या फिर आपके फील्ड पे आपको अप और डाउन का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको पेरेटो प्रिंसिपल की तरह काम करना होगा। आपको आपकी जॉब के साथ, आपके बिजनेस के साथ नेटवर्क मार्केटिंग में अपना काम करना होगा, जिससे आपको ऊंची नीची सीढ़ी चढ़ते वक्त आपको कोई दिक्कत ना पहुंचे। जो कि एक ऐसा सबसे बड़ा रीजन है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा रीजन है, पेरेटो प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते। वो डायरेक्ट ये सोचते हैं कि अगर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आया हूँ, और वो अपनी जॉब छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है और ये सबसे बड़ी गलत डिसीजन है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में नए नए आए हैं तो पेरेटो प्रिंसिपल फॉलो करें
और नेटवर्क मार्केटिंग में अपना 80% समय अपने बिजनेस को दीजिए या फिर जॉब को दीजिए या एजुकेशन को दीजिए, और 20% अपना जो नेटवर्क मार्केटिंग में अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए। हमेशा ये होता है कि हम हमारा उल्टा करते हैं, 20% हम अपने बिजनेस या जॉब को देते हैं और 80% अपना जो पूरा फॉलो रहता है वो हम नेटवर्क मार्केटिंग में देते हैं। अगर आप इस बिजनेस में नए नए हैं तो ये बात आप छोड़ दीजिए कि अगर आप आए हो और आपको जल्दी से सक्सेस मिल जाएगी, तो आपको इसमें काम करते लगातार काम करते रहना होगा। और लगातार काम करते वक्त हमें उन लोगों को जब हम नए नए ज्वाइन कराते हैं तो उनको पेरेटो प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा बताना होगा कि आप इन रूल को फॉलो करिए, पेरेटो प्रिंसिपल को फॉलो करिए, कि आप अपने 80% जो काम है वो अपने बिजनेस और जॉब को दीजिए और 20% जिसको पार्ट टाइम में अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्ड कीजिए। तो आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा उससे आप जरूर कमेंट में बताइएगा। आज के ये सेशन के लिए थैंक यू सो मच। और आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक ब्यूटी टिप्स पे, कि ब्यूटी टिप्स हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है। कई बार हम कहते हैं कि हम घरेलू उत्पाद यूज़ करने के बाद हमारे स्किन पे ज़्यादा चमक रहती है, तो मैं आपके लिए हर वीडियो के लास्ट में लेके आती हूँ एक ब्यूटी टिप। तो आज का ब्यूटी टिप्स है हमारा स्किन का फेस मास्क बनाने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या क्या कंटेंट चाहिए, शहद और जामुन का एक फेस पैक है जो आप उसको घर पे आसानी से बना सकते हैं। ये ऑयली स्किन से कई लोग परेशान रहते हैं, उनके लिए भी है। मेरे पास आप स्क्रीन पे जिसे देख रहे हैं सांवली त्वचा और आप उसे निखारना चाहते हैं तो आप जामुन और शहद का बना फेस पैक यूज कीजिए। और आपको मैं बता दूं कि जामुन में एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा होती है, इसमें विटामिन सी की आयरन की मात्रा पाया जाता है। त्वचा पे लगाने से इसका रंग भी निखरता है, आपकी स्किन का रंग निखरता है। शहद त्वचा को कसा मतलब टाइट रखने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। इसको घर पे कैसे तैयार करते हैं आइए हम जानते हैं। आपको इसमें जो कंटेंट लगेंगे, सामग्री लगेगी, इसमें 2 बड़े चम्मच आपको इसमें जामुन का पल्प चाहिए और 1 बड़ा चम्मच शहद चाहिए और 1 चुटकी आपको हल्दी चाहिए। इसको बनाने के लिए आपको 3 ही सामग्रियों को मिक्स कर लेना है और इसका स्मूथ पेस्ट बनाना है और इसको चेहरे पे लगाकर 15 मिनट रखना है और इसे साफ पानी से धो लेना है। और आपको उसकी त्वचा में कह सकते हैं डीप क्लीनिंग करेगा और त्वचा को ऑयलिंग कंट्रोल से काम करेगा और त्वचा को रंग निखारने में काम करेगा। आप इस फेस पैक को हफ्ते में 1 या 2 बार भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सबसे बेस्ट है कि आप इसको ऑयली स्किन पे ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर जब आप आते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा पेरेटो प्रिंसिपल को फॉलो करना है और सारे रूल को फॉलो करना है कि आप किसी भी नेटवर्क मार्केट में किसी नए बंदे को ज्वाइन करते हैं तो इन सब रूल्स को उनको फॉलो कराना होगा। एक छोटी सी राय मेरी जाते जाते आप सभी के बीच, कि आप अगर एक नए कस्टमर को जोड़ते हैं और उन्हें सारे रूल फॉलो कराते हैं तो वो आपको साल भर में 10 नए अच्छे कस्टमर ला के देगा। और वहीं अगर आप एक कस्टमर या फिर कह सकते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटर को आप नाराज करते हैं और गलत रूल्स बताते हैं तो वो आपके 1 साल में 100 लोगों को अनसेटिस्फाई कर देगा और आपकी तरफ नकारात्मक सोच पैदा कर देगा। तो आपको ये रूल को फॉलो करना है। जब भी आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो आपको उन फॉलो को आपको बताना है और आपको इस बिजनेस में नए तरीके से उसको ज्वाइन कराना है। आप सभी ने मुझे लास्ट तक सुना ध्यान से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर वेडनेसडे की तरह अगले वेडनेसडे हम फिर मिलेंगे और आप सभी के लिए एक न्यू अनाउंसमेंट है। अगले महीने से मैं आप सभी के लिए एक न्यू सीरीज लेकर आ रही हूँ जिसका नाम है सच्ची मोटिवेशनल कहानी सपना की जुबानी, जो शनिवार शाम 6 बजे होगा। तो आप इसे देखना ना भूलें और इस वीडियो को आप सभी के साथ शेयर करें, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आपके पास मेरे वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।